अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं सफदर खान कियानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी। चैनल पे आप न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। फ्रेंड्स, आपको पता है हमारी इन तमाम जितने भी वीडियोस होती हैं, जितने लेक्चर्स होते हैं, वो बेस्ड करता है फार्मास्यूटिकल। उन्हीं के कल्चर को हम बात करते हैं, वहाँ पे सिस्टम को बात करते हैं, वहाँ एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, वहाँ पे होने वाली ऑपरेशंस और वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट एसओपीज हैं उनको हम साथ साथ लेके चलते हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस का भी हम जिक्र करते हैं और एग्जीक्यूटिव प्रैक्टिसेस जो हैं, जो इंडस्ट्री के अंदर कल्चर एग्जिस्ट करता है, उसकी भी हम और डिस्कशन का पार्ट लाजमी बनाते हैं। इससे पहले हम वीडियो में आप बात कर रहे थे कि डिवीजन क्या है। इंडस्ट्री का फार्मा का जो डॉक्यूमेंट होता है डिवीजन, उसको हमने ओवरव्यू थोड़ा उसका किया था और उसकी डेप्थ में भी थोड़ा गए थे कि ये बताया था कि डिवीजन होता क्या है बेसिकली। सिंपल यही था कि हम पहले भी कह चुके कि कोई भी अनवांटेड चेंज, यानी आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर दें जो डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट हो, उसको हम डिवीजन कहते हैं। जो डॉक्यूमेंट कह रहा है, जो अप्रूव डॉक्यूमेंट कह रहा है, उसको हम डिवीजन कहते हैं। इसमें फिर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे पैरामीटर इसको जज करने का। और फिर हमने कहा था कि इसकी हम फर्दर बात करेंगे इंशाल्लाह कि डिवीजन किस किस टाइप्स की होती हैं। आज थोड़ी सी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिवीजन पे। आपको पता है फ्रेंड्स, जो डिविजन्स होती हैं नॉर्मली जो इंडस्ट्री में टर्म्स है, इसकी टाइप्स के हवाले से वो प्लान डिवीजन और अनप्लान डिवीजन काउंट की जाती है। लेकिन थोड़ा सा इससे हट कर इसकी क्रिटिकली जो मेजर इसके फैक्टर्स हैं, मेजर जो इसको कैटेगराइज करते हैं, वो तीन कैटेगराइज को किया जाता है। उसके बाद उसको प्लान और अनप्लान में रखा जाता है। नंबर वन पे जो इसको इसकी टाइप्स की हम बात करते हैं तो वो क्रिटिकल काउंट की जाती है। और उसके बाद एक टाइप्स जो हम काउंट करते हैं वो होती है मेजर। और फिर थर्ड लेवल पे इसको काउंट करते हैं हम माइनर। ये तीनों कैटेगरीज जो है ये अनप्लान डिवीजन में आती है। और एक और जो इसकी टाइप्स है वो है प्लान डिवीजन। और फिर इसके साथ को रिलेट करता है इंसिडेंट भी, उसको भी हम समझेंगे कि वो क्या चीज़ है, वो इसका और डिवीजन का और इंसिडेंट का आपस में क्या रिलेशन है, थोड़ा सा ये भी हम टेक्निकली इसको देखेंगे। आपको पता है जब भी कोई डिवीजन होती है उसमें एक इनिशिएटर होता है, एक ऑब्जर्वर होता है। इंडस्ट्री में डिवीजन किसी भी एरिया में आ सकती है और किसी भी टाइप की हो सकती है। प्रोडक्शन में हो सकती है, वेयर हाउस में हो सकती है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में, कहीं पे भी डिवीजन आप हो सकती है। और इसको अनप्लान कैटेगरीज में काउंट करके इसको डॉक्यूमेंटेशन का एक बाकायदा प्रोसेस है, इसका एक प्रोटोकॉल है, इसकी एक एसओपी होनी चाहिए और इसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जिसके आगे इसको आप क्लोज अप करते हैं। याद रखिए डिवीजन कहीं भी अगर कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है, जो ऑपरेटर है, किसी ने ऑब्जर्व की है डिवीजन, तो वो उसका उसूल यही है कि वो फौरन से फौरन अपने इमीडिएट सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करे कि ये डिवीजन हो चुकी है। देखिए, अगर किसी भी इंडस्ट्री में, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, कोई भी चीज़ अगर आप छुपाते हैं, छुपती नहीं है और छुपाना जुर्म है। जैसी कोई चीज़ छुपाते हैं आप, आज छुप गई, कल छुप गई है, आज आपने उसको दबा दिया है, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद वो एक्टिविटी सामने आ जाती है किसी ना किसी एंगल से, और जिसने इसको दबाया होता है वो भी डिस्क्लोज हो जाता है। तो और उसका फिर बड़ा गलत इम्पैक्ट आता है उस एम्प्लॉय के ऊपर भी और फैक्ट्री के एस्पेक्ट से भी। तो बहुत नेगेटिव काउंट होती है ये चीज़, और उस पर्सन के लिए पर्टिकुलर जो इसने इसको छुपाया दबाया, वो बहुत नेगेटिव काउंट हो जाता है। उसका उसका उस प्रेमिसेस के अंदर उसका कैरियर डाउटफुल हो जाता है। तो जब भी कोई डिवीजन किसी एरिया में आप देखें, ऑब्जर्वर जो भी हो, तो जो ऑब्जर्वर है वो इमीडिएटली इंटीमेट करे। इसको फिर इन्वेस्टिगेशन की जाती है और वो क्यूए की सुपरविजन में होते हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो फिर जो एक होता है इनिशिएटर, जो इसका इनिशिएट लगता है, वो बेसिकली क्वालिटी इंश्योरेंस का बंदा होता है और फिर उसकी बाकायदा एक टीम है जो इसको देखती है। हम थोड़ा सा बात करें क्रिटिकल। कोई भी ऐसी ऐसी डिवीजन जो जो कि पेशेंट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आए, प्रोडक्शन में किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज की मशीनरीज का फेलियर हो रहा है और एसओपी को फॉलो नहीं हो रहा, और उस फॉलो न करने से और मेडिसिन का इम्पैक्ट का लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट है जो पेशेंट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है, तो ये क्रिटिकल टाइप काउंट होगी। याद रखिएगा, इस टाइप की जो डिवीजन होती है, अगर इस टाइप की जो एक्टिविटी आप करते हैं जिसका इम्पैक्ट डायरेक्ट मेडिसिन पे आए और मेडिसिन से डायरेक्ट पेशेंट पे आए, तो वो क्रिटिकल काउंट होगी हमेशा। ये एक सिंपल सी इसकी टाइप से समझने के लिए थी। और इसी तरह की अगर प्रोडक्शन की एक और मिसाल ले, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्रोडक्शन में ऑपरेशन हो रहा है
फॉर एग्जांपल लाइन क्लियरेंस का एक्टिविटी है, अगर कोई प्रोडक्शन ऑफिसर लाइन क्लियरेंस नहीं ले रहा क्वालिटी एश्योरेंस से और बैच मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहा है, और प्रिंटिंग एरिया भी मिसाल ले सकते हैं, जैसे कि बैच की प्रिंटिंग होती है वहाँ की भी वो बैच प्रोडक्शन में ही काउंट होता है, वहाँ बैच प्रिंटिंग में लाइन क्लियरेंस नहीं ले रहा, उसको बाईपास कर रहा है और अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर ले रहा है और क्यूए को इंटीमेट बाद में कर रहा है, और इस एक्टिविटी के नतीजे में इम्पैक्ट ये हुआ कि गलत एक्सपायरी बैच पे मेंशन हो गई, गलत लॉट प्रिंट हो गया, या बैच साइज कुछ और प्रिंट हो गया, बैच नंबर कुछ और प्रिंट हो गया, तो मार्केट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और पेशेंट पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है कि इसके मेडिसिन कुछ है और चली कुछ गई और किसी की सुपरविजन में ना आया, तो ये मेजर काउंट होगा, ये जो टाइप काउंट होगी ये मेजर काउंट होगी, यानी आपने लाइन क्लियरेंस न ली और प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी और जिसका यह गलत बैच प्रिंट हो गया, तो ये मेजर काउंट होगी आपके एरिया में। तो ये टाइप की एक्टिविटी है जो डेविएशन इस टाइप की, इसको हम मेजर काउंट करते हैं। हमने दो टाइप्स डिस्कस कर ली, दोनों को एग्जाम्पल से डिस्कस कर लिया। इसी तरह एक और तीसरी टाइप जो है अनप्लान के अंदर तीसरी टाइप जो काउंट होती है वो है माइनर डेविएशन क्या होगी। इसकी भी हम मिसाल समझ लें, जैसे फॉर एग्जांपल आपका रॉ मटेरियल आ रहा है, ये माइनर जो है डेविएशन, ये बेसिकली वो होता है कि रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट में आपकी छोटी सी चेंजेस हो गई और मेडिसिन इम्पैक्ट तो है लेकिन डायरेक्ट पेशेंट पे कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आ रहा, तो ये माइनर काउंट होती है। फॉर एग्जांपल आपका जो रॉ मटेरियल का सेक्शन आ रहा है, हम वेयर हाउस से एग्जाम्पल इसके ले लेते हैं। वेयर हाउस में जो आपका रॉ मटेरियल की कंसाइनमेंट आती है, जो आपके बॉक्स आते हैं, जो मटेरियल आता है, फॉर एग्जांपल उसका बॉक्स की एक्सपायरी रैप्चर्ड हुई है या बॉक्स डैमेज हुआ है, लेकिन वो मटेरियल आफ्टर टेस्ट किया जा रहा है तो वो क्वालिफाई कर रहा है, अप्रूव हो रहा है, तो उस डैमेज कंटेनर का कोई पेशेंट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आ रहा, मटेरियल ओके हो जाता है। तो इस किस्म की जो डेविएशन होती है, आल्दो कि है डेविएशन, यानी क्योंकि कहा गया है कि एज पर रूल एज पर सिस्टम यही है कि आपका जो कंसाइनमेंट है, जो रॉ मटेरियल है, जो शिपमेंट आती है, वो पैक कंडीशन में आती है और एक प्रोटोकॉल बना हुआ है कि इस कंडीशन में रिसीव करते हैं। आल्दो कि उससे हट के रिसीव हुई, यानी थोड़ा सा रैप्चर्ड आ गई कोई चीज, तो इस तरह की जो डेविएशन है हुई, तो डेविएशन हुई लेकिन उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आ रहा पेशेंट के ऊपर, इसको माइनर में काउंट किया जाता है। तो ये डेविएशन की तीसरी टाइप जो है माइनर काउंट होती है। तो ये फर्दर भी हम इसमें और भी चीजें हैं, थोड़ा सा अगर हम बात कर ले, फिर इसमें इंसिडेंट क्या होता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप जानते पूछते हुए भी कर रहे होते, लेकिन आप उसकी सिवियरिटी को नहीं समझ रहे होते, उसकी सिवियरिटी को नहीं समझ रहे होते। फॉर एग्जाम्पल हम अब छोटी सी अगर इंसिडेंट को क्लियर करें, तो फॉर एग्जाम्पल आप गॉनिंग एरिया में किसी प्रोडक्शन एरिया में है, विदाउट गॉनिंग चले जाते हैं, आपने डिविजन तो की लेकिन ये इंसिडेंट काउंट होगा, यानी आपने उसको जानते बूझते हुए किया, डिविजन है ये वो चीज जो आप जानते बूझते हुए करते हैं, तो यानी उस एरिया में आप चले गए और विदाउट गॉनिंग जा रहे हैं, यानी जीएमपी वायलेंसेस का जो केस है वो बेसिकली इंसिडेंट की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफर करता है इसको, लेकिन बड़ा डिफरेंस नहीं है, चीजें उसी से इंटरलिंक एक दूसरे से, लेकिन थोड़ा सा ये डिफर करने के लिए एग्जांपल ये है कि कोई विदाउट गॉनिंग एरिया में चला जाता है, ये प्रोडक्शन एरिया में, तो जीएमपी वायलेंस उसने की, ये इंसिडेंट उसने कर दिया, किस्म का इंसिडेंट काउंट होता है। और एक और चीज डिविजन की हमने कही थी कि ये सारी कैटेगरीज आ गई अनप्लान की। और फिर एक और चीज थी कि जिसको हम कहते हैं प्लान डिवीजन। वो क्या होती है? प्लान डिवीजन है कि वो डिवीजन जो आप करते हैं जिसके आपके पास जानबूझ के यानी जानते हुए, एक तो इंसिडेंटली अचानक हो गया, प्रोडक्शन में मशीनरी खराब हो गई अचानक से, जो अनप्लान डिवीजन में मेजर क्रिटिकल जो काउंट की मेजर हो गई, क्रिटिकल हो गई, मेजर हो गई, माइनर हो गई, ये सारी अनप्लान कैटेगरीज में आती है। और अनप्लान क्या होता है? जो आपको नहीं पता और हो जाता है, जिस पे आपका इख्तियार नहीं है, जर्क आ गया, लाइट हो गई, मशीनरी रुक गई, कुछ हो गया, तो फिर उसको कापा से क्लोज अप करना, अगर उसको डिवीजन को कर दिया, पास कर दिया, तो क्या हुआ, कैसे क्लोज करेंगे, फिर इस पे कापा का भी इम्पैक्ट है। तो ये अनप्लान वाली कैटेगरी है। तो प्लान डिवीजन भी क्या होता है कि आपको पता होता है अब हम इसको चेंज करने जा रहे हैं, टीम को डिसाइडेड होता है, ऑलरेडी टॉप मैनेजमेंट के लोग इसको बैठ के डिस्कस कर लेते हैं कि अब हमने ये चीज चेंज करने जा रहे हैं, हम इसको इस सेट पैटर्न से इसको डिवीट करेंगे, तो वो उसकी इस केस में करते हैं। तो यानी वो जानते, तमाम लोग जानते हैं, मीटिंग होती है, उसके बाद डिवीजन को ऑपरेशन में लाया जाता है। इस तरह की डिवीजन जो होती है वो प्लान डिवीजन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल आपका बेस साइज डिसाइडेड है कि बेस साइज ये है, लेकिन अचानक से अगर थोड़ा सा रिड्यूस बेस साइज आप कर देते हैं किसी और कॉन्सिक्वेंसेस के केस में, मटेरियल शॉर्टेज हो गई है, आप सबको पता है शॉर्टेज हो गई लेकिन मार्केट डिमांड है, अब आप बेच थोड़ा रिड्यूस कर रहे हैं, टॉप मैनेजमेंट बैठ के बात कर रही है, तो सबने डिसाइड किया कि छोटा बेच मार्केट पे भेज दो,
तो डिसाइडेड तो आपका बेच साइज 400 kg का था, लेकिन मटेरियल की शॉर्टेज की वजह से आपने छोटा बेच बना दिया, तो ये प्लांट डिवीजन की कैटेगरीज में आएगा। रिड्यूस बेच साइज जो आपने बना दिया ये प्लांट डिवीजन का आएगा। यानी आपको पता है, सबको पता चल गया कि मटेरियल शॉर्ट है लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, उसकी डिमांड ज्यादा है, तो आपने रिड्यूस बेच बनाया। आल्दो की चीज तो सही बनाई, लेकिन हर चीज फार्मर डिसाइडेड है कि आपने 2 लीटर लेना है तो 2 लीटर ही बनाना है, लेकिन आपने 2 लीटर की जगह 1 लीटर बना दिया, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो वो भी डिवीजन काउंट होगी, लेकिन प्लांट डिवीजन काउंट होगी। तो ये है इस सारे कैटेगरीज में हमने देखा कि डिवीजन को किस किस कैटेगरीज में रखा जाता है और डिवीजन की कैटेगरीज क्या है और क्या टाइप्स हैं। बेसिकली जो फार्मा के अंदर लोग जानते हैं प्लांट डिवीजन और अनप्लान डिवीजन, ये दो होती है, लेकिन उन अनप्लान के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो टाइप्स में काउंट की, वो मेजर, माइनर और क्रिटिकल होती है, जिसको मैंने आपने एक एक एग्जाम्पल से आपको समझा दिया। फिर और एक चीज और देखते हैं, जब अगर किसी एरिया पे डिवीजन आ गई, ऑब्जर्वर ने देख ली, इनिशिएटर ने इनिशिएट ले लिया, तो उसको कैसे जस्टिफाई करें? इसके जस्टिफाई का डॉक्यूमेंट है बाकायदा। जब कोई देख लिया ये डिवीजन हुई है, ये काम डिवीट हुआ है, तो फिर उस क्यूए के एंड से, क्यूए के सुपरविजन में उसको एक डॉक्यूमेंट फाइल होता है, उसका फॉर्म फिल होता है, और क्वालिटी एश्योरेंस के बाद एक रजिस्टर्ड होता है बाकायदा डिवीजन का, जिसके अंदर वो डिवीजन नंबर देता है, एक एंट्री देता है, वो लॉक करता है कि ये डिवीजन इस एरिया में हुई है, इसका ये रीजन था, और ये वजूहत थी, इसका डिवीजन नंबर ये है, उसका एक फॉर्म फिल होगा। फिर उसके बाद उसकी एक इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन का एक अपना एक तरीका, एक प्रोटोकॉल होता है, एक फॉर्म होता है, और उसके अंदर एक टाइम बाउंडिंग है। अगर किसी एरिया में कोई डिवीजन फाउंड हो गई है, ऑब्जर्वर ने देख लिए और इनिशिएटर ने इनिशिएट लेना है, तो विद इन 24 आवर्स जो है वो इनिशिएट हो जानी चाहिए, वो डिवीजन को इनिशिएट कर देना चाहिए। अगर किसी ऑब्जर्वर ने देखा है तो क्वालिटी एश्योरेंस को इंटीमेट करने में 24 घंटे के अंदर ये इनिशिएट होनी चाहिए। और अगर डिवीजन आ गई है क्वालिटी एश्योरेंस के रिकॉर्ड पे, अब वो इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो अब क्वालिटी एश्योरेंस की जिम्मेदारी है जो डिवीजन उन्होंने ली है, इसको विद इन 30 डेज उसने क्लोज करना है। इसमें इसका क्लोजअप का टाइम जो है 30 डेज होता है। उसके अंदर इसने इसकी रिपोर्ट बनानी है, सारी इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसने डिवीजन को कैटेगराइज करना है, आया क्रिटिकल थी, मेजर थी, माइनर थी, जो वो इन्वेस्टिगेट करेगा। ये सब चीजें फॉर्म में अंदर आएगी, टॉप मैनेजमेंट को दिखाई जाएगी, अपने सुपरविजन को दिखाया जाएगा, तमाम लोग इसके ऊपर साइंस करते हैं। फिर उसके बाद ये रिपोर्ट के साथ लगती है। फिर डिसाइड होता है कि वो जो जिस बैच में, जिस पर्टिकुलर सेक्शन में डिवीजन आई, क्या वो बैच कापा के बाद पास करना है या फेल करना है, क्या डिसाइड होता है? ये उसकी सिवियरिटी, उस डिवीजन की टाइप्स देखते हुए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखते हुए डिसाइड होता है। तो ये है उसकी टाइप्स और उसके डिसीजन लेने का तरीका, और कैसे उसको एंट्री करते हैं, क्या उसको टाइम पीरियड था, और क्या उसको फाइनलाइज करने में, सेटअप क्लोजअप करने में कितने डेज का टाइम है। वो सारी चीज हमने आज इसके अंदर देखी। बेसिकली हमने देखी कि डिवीजन की कितनी कितनी टाइप्स होती हैं और किस तरह की डिवीजन फार्मों में आ जाती है। तो इंशाल्लाह इसको यहाँ क्लोज करते हैं, तो फिर हम जो है ना किसी और डॉक्यूमेंट और किसी और बेस्ट प्रैक्टिस को साथ लेके आएंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।